हे गाइस, कैसे चल रहा है आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो आज हम अपने कैप्टन अमेरिका जर्नी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के साथ सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट में क्या हुआ और इन सिचुएशनों को कैप्टन अमेरिका ने किस तरह हैंडल किया और उसके पर्सनालिटी में क्या चेंज हुआ और MCU फेज 3 के एंडिंग में कैप्टन अमेरिका का जो एंड था, जो उसके कैरेक्टर को एंडिंग मिली, क्या वो जस्टिफाई थी या नहीं थी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। तो ये कहानी शुरू होती है 2016 में सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान, जहां कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, स्कारलेट विच और फैल्कन के साथ मिशन करते हैं, जिसमें उन्हें रोमलो, जो एक विलन है, उसका नाम क्रॉसबोन्स है, और उसे एक बायोलॉजिकल वेपन चोरी करने से रोकते हैं। बट इसी दौरान वांडा से एक्सीडेंटली एक बम एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे काफी डैमेजेस होते हैं। इसी वजह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब थेडेस रॉस एवेंजर को इन्फॉर्म करते हैं कि भैया ये आप लोग क्या कर रहे हो यार, इसकी वजह से तो काफी लोग मर रहे हैं, आपने जब भी किसी को भी बचाया तो काफी आम लोग मरे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग, जिसे सोकोविया स्कोप कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ेगा। इस बात से टोनी स्टार्क बहुत हद तक एग्री रहता है, बट कैप्टन अमेरिका कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज वो एग्री नहीं करते। वो इसलिए एग्री नहीं करते क्योंकि उनका मानना था, कैप्टन अमेरिका का ये मानना कि अगर भैया हम गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, गवर्नमेंट के अंडर हो गया अगर काम, तो हमें कहीं से भी अगर बुलाया जाएगा, अगर कहीं हमारी जरूरत हो, गवर्नमेंट हमें वहां भेजे ही नहीं, कहीं और भेजे, ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका जो है इससे एग्री नहीं करते। तो रोडिस उन्हें बोल देते हैं, तुम लोगों के पास सोचने का टाइम है, अपना सोचो और बताओ कि फिर क्या करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भैया रिटायर हो जाओ। ये बोलकर फिर कहानी आगे शिफ्ट करती है दूसरी तरफ, हेलमेट जीमो की तरफ, जो इस कहानी का एक विलन है और ये बहुत डेंजर बवाल करने वाला है इस कहानी में। एक्चुअली वो करता क्या है, वो एवेंजर को अपने फैमिली के मरने का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान वहाँ एक बम फटा था जिसके कारण उसके फैमिली मारी गई थी। इस वजह से वो उनसे बदला लेने के लिए वो करता क्या है, वो प्लान बनाता है और विंटर सोल्जर के नाम पे वीना में एक बम फोड़ता है। वीना में, जहाँ पहली बार MCU में टिचाका किंग ऑफ वकांडा और उनके बेटे टिचाला नजर आते हैं, ब्लैक पैंथर नजर आता है, जो काफी आइकॉनिक होता है। देख, ब्लैक पैंथर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सिविल वॉर में, और एक्चुअली वहाँ टिचाका जो किंग होते हैं, बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। उनकी एंट्री MCU में होते ही उनकी डेथ दिखा दी जाती है। भाई काफी आश्चर्यजनक, और इस तरह से ब्लैक पैंथर की एंट्री दिखाई जाती है हमें सिविल वॉर में। अब चारों तरफ विंटर सोल्जर की खुदाई चालू, इसलिए उसे ढूंढा जाता है क्योंकि सबको लगता है कि उसने ही बम फोड़वाया है और सब उसे आतंकवादी मानने लगे हैं। और ये बात कैप्टन को भी पता चलता है, जो काफी उसके लिए शॉकिंग था कि भैया ये मैं बताता हूँ कि जीमो ने किया क्या। उसने बम फोड़वाया और नाम दिया विंटर सोल्जर का, जिससे विंटर सोल्जर हाईलाइट हो गई और वो कहीं जहां भी छुपा हुआ था उसका पता चल जाता है। लेकिन बाद में उसे हमारा कैप्टन अमेरिका, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसे बचाता है। भाई उसका दोस्त है बचपन का और उसका बचाना तो बनता ही है, चाहे वो टेररिस्ट ही है, पहले उससे पूछेगा फिर उसको सजा देगा, इसलिए वो उसे बचाता है। उसे गवर्नमेंट के आगे नहीं करता है, लेकिन किसी तरह वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद जीमो क्या करता है कि भैया उस जेल में पहुंच जाता है जहां विंटर सोल्जर पकड़ा गया, वहां डॉक्टर बन के जाता है, फिर वहां से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को जो है बंद करता है और उस दौरान वो उसको ट्रिगर करता है विंटर सोल्जर को, और फिर वो जेल तोड़ के भागता है और जीमो भी वहां से निकल जाता है। फिर भी कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ के उसे ठीक करते हैं और फिर वो विंटर सोल्जर जो है वापस नॉर्मल होता है और वो अपने दोस्त को पहचानता भी है। भाई ये क्या बात हुई, भाई इतना कांड कर लिया, अब दोस्त को पहचान रहे। बवाल तो लास्ट में होता है कि जब जीमो के प्लान के हिसाब से कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और विंटर सोल्जर एक साथ उस जगह पे मिलिट्री बेसन में पहुंच जाते हैं और वहां वो जो है एक वीडियो चला के दिखाता है टोनी स्टार्क, जिसमें ये दिखाया जाता है कि उसके माता पिता को, टोनी स्टार्क आयरन मैन के माता पिता को एक्चुअली ये विंटर सोल्जर नहीं मारा है और वो उसके सामने खड़ा है और वो एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, बल्कि विंटर सोल्जर ने उन्हें मारा था। लेकिन जब वो किसी और के बस में थे, किसी और के गुलाम बने हुए थे, तब विंटर सोल्जर ने उसके माँ बाप को मार दिया। तो लो भाई हो गया बवाल। इसके बाद जो मारा मारी होती है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और इन सब के बीच में, यह बहुत उड़मतारी चलती है, लेकिन फिर मामला सलझ, फिर लास्ट में टोनी जो है 4 बात उसे सुनाता है, वो अपनी कैप्टन की आइडेंटिटी छोड़ता है और फिर कहानी आगे। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि कैप्टन अमेरिका, हमारा जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर है, वो अपनी आइडेंटिटी कैप्टन अमेरिका को छोड़ देता है और नोमैड हो जाता है और यहीं पे सिविल वॉर खत्म भी होती है। इस इवेंट के दौरान हमें बहुत सारे हमने नए सुपर हीरो देखे, जैसे कि ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एंटमैन एवेंजर को ज्वाइन करते हुए, जो काफी एपिक था देखने में और मूवी चली भी बहुत थी। ये मूवी थी भी बहुत ग्रेट। लेटर इन्फिनिटी वॉर में तो कैप्टन अमेरिका अपने नोमैड की आइडेंटिटी में थैनोस का सामना करते हैं, लेकिन कुछ होता है नहीं। थैनोस बेचारा चारों तरफ से मनीष न चुन चान के जो है यहाँ आता है पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे आने के बाद, अर्थ पे आने के बाद ये चुटकी बजाता है और आधी आबादी गायब, आधे सुपर हीरो गायब। और खुशकिस्मती से स्टीव रॉजर जो है इसमें सरवाइव कर जाता है। जो हमारे पुराने जो कोर मेंबर है एवेंजर के, वो रह जाते हैं, बाकी सब जो है ब्लिप हो जाता है। विजन बेचारा मारा जाता है। तो ये हरा वैगन थैनोस यहाँ सबको, आधे आबादी को गायब करके यूनिवर्स को फुड़ हो जाता है अपने बागीचे वाले प्लेनेट। फिर एंड गेम के इवेंट के दौरान कैप्टन और बाकी टीम को पता चलता है कि थैनोस किसी बगीचे वाले प्लेनेट पे जाकर छुपा है। फिर कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, निक फ्यूरी के बुलाने पे वहां आ जाती है। उनके साथ मिलकर कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और भी एवेंजर थे, उन सबको लेकर वो जाते हैं उस ग्रह पे और वहां जाके थैनोस से पूछते हैं कि भैया इतना बवाल, अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन और इसको ठीक करेंगे कैसे। लेकिन वहां जाने के बाद और एक बवाल चीज पता चलता है कि भैया इन्फिनिटी स्टोन तो डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, थैनोस ने, और खुद भी अधमरा हो गया सारा। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया इतनी परेशानी थी, आधी आबादी मारने के चक्कर में खुद भी मर गए। तो ऐसा आधा आबादी, इस तरह से आबादी गायब करके फायदा क्या हुआ भाई, जब खुद ही अधमरे हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़। वहां पे थॉर उसे मार देता है क्योंकि उनके हाथ में इन्फिनिटी स्टोन आता नहीं है, वो उसे मार देता है। अब हमारा थॉर है ही ऐसा, वो सोचता है कि भैया इतनी क्या बकवास सुने, अब इन्फिनिटी स्टोन है नहीं, खत्म करो चलो। फिर भैया 5 साल बीत जाती है। बाद में कैप्टन अमेरिका को टाइम ट्रेवल के बारे में एंटमैन बताता है और ये सुनकर तो ये काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो भाई कोई तो मौका मिला आधी आबादी को वापस लाने। फिर वो इस तरह से जाते हैं टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाते हैं, जिसमें इस टाइम ट्रेवलिंग के दौरान कैप्टन अमेरिका का जो की मोमेंट था वो था पैगी कार्टर से मिलना, और दूसरा की मोमेंट था अपने ही वेरिएंट से लड़ना, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका, जो देखने में मूवी में काफी एपिक लगता है। और यही कारण है कि एवेंजर एंड गेम जो है आज दुनिया के 2nd नंबर पे सबसे कमाई करने वाली फिल्म। तो चलिए कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो कैप्टन अमेरिका की जर्नी पे बना है। इस टाइम ट्रेवल के दौरान जो की मोमेंट था कैप्टन अमेरिका का, वो ये था कि वो पैगी कार्टर को दोबारा देख पाता है। और इस दौरान तो एक पल के लिए उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने सोच लिया था कि काश मैं भी फैमिली बना लेता तो आज भी कितना खुशी होता, काश मैं वो डांस करने चला गया होता, काश मैं बच गया होता तो मैं आज पैगी कार्टर के साथ होता और सुखी ज़िंदगी बिता रहा होता। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर वो सारे इन्फिनिटी स्टोन जो है पास्ट से टाइम ट्रेवल करके ले आते हैं, और हमारा हल्क जो होता है, वो हमारा पहाड़, वो क्या करता है कि एक चुटकी बजाता है गॉन्गलेट को पहन के और सारी आबादी वापस रिटर्न हो जाती है, जो इस मूवी एवेंजर एंड गेम मूवी का सबसे की मोमेंट था। ये देखकर जो है दिल जो है बहुत खुश हो जाता है कि चलो सारी की सारी आबादी वापस आ जाती है। लेकिन खुशी शुरू हुई नहीं कि दुश्मन आ गया आग लगाने के लिए, और ऊपर से टाइम ट्रेवल करके नेबुला के जरिए थैनोस भी वापस इसी टाइमलाइन में आ जाता है और एवेंजर कंपाउंड पर हमला कर देता है, जिससे कि सारा तहस नहस हो जाता है। और फिर एपिक फाइट चालू होती है एवेंजर एंड गेम में, जिसमें सबसे पहले तो हमें फाइट करते हुए दिखते हैं कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन थैनोस से। लड़ते तो हैं लेकिन थैनोस उन पे अभी भी भारी पड़ता है बिना गॉन्गलेट के। ये देखकर ये चौंकने वाली बात है कि बिना इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस अकेला थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ रहा है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान जो सबसे बड़ा मोमेंट था फैन के लिए कि कैप्टन अमेरिका जब थॉर का हैमर उठाते हैं, ये सबसे बड़ा की मोमेंट था। और ये देख के जो है फैन को बहुत मज़ा आता है। मैंने खुद जो थिएटर में एक्सपीरियंस लिया उसके बारे में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये देख के कि कैप्टन अमेरिका वर्दी है थॉर का हैमर उठाने के लिए। और इस तरह से फिर मैं तो जानते ही है क्या होता है, लास्ट में आयरन मैन अपनी चुटकी बजाता है और यहाँ पे थैनोस का सारा आर्मी सब कुछ खत्म और हवा में उड़ जाते हैं एकदम, जैसा उसने आधे आबादी के साथ किया था वैसा वो भोगा। लेकिन इस दौरान हम आयरन मैन को खो देते हैं। ये कैप्टन अमेरिका के लिए सबसे गम का टाइम था, क्योंकि वो देख के काफ़ी
ये हो जाता है कि उसका एक साथी, उसका एक ही मेंबर, कोर मेंबर जो है वो मारा जाता है एवेंजर का। खैर इसके बाद कैप्टन अमेरिका जो है, जो भी पास्ट से इन्फिनिटी स्टोन लेके आते हैं, कैप्टन अमेरिका को ही जिम्मेदारी दी जाती है उसे ले जाने की, और वो उन्हें लेके टाइम में पीछे चले भी जाते हैं। लेकिन जब फैल्कन और विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स हल्क को बोलते हैं कि भैया वो गया लेकिन आया कहाँ, और वो 2 मिनट या 3 मिनट में आने वाला था लेकिन आता, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे ओल्ड स्टीव रॉजर्स नजर आते हैं, बूढ़े कैप्टन अमेरिका, और वो वहां आते हैं और अपनी शील्ड फैल्कन को देते हैं, बोलते कि भैया बस हो गया, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब तेरी बारी, अब तू संभालिए कैप्टन अमेरिका की उपाधि। और वो फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बनाकर वो वहां से कहानी खत्म हो जाती है, कहानी आगे। और ये फेज 4 की एंडिंग भी होती है और एक तरह से कैप्टन अमेरिका की रिटायरमेंट भी होती है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका हमें आगे की फिल्मों में दिख सकता है कैमियो करते हुए, या फिर कोई एक कहानी, एक फिल्म उस कैप्टन अमेरिका पे बन सकती है जो उनके फाइनल उनको एंडिंग दे दे, तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से कैप्टन अमेरिका की जर्नी खत्म होती है। और मेरे हिसाब से MCU में कैप्टन अमेरिका की जो ये जर्नी थी इसे जस्टिफाई किया गया है। जी हाँ, इसका जैसा रोल दिया गया है और जैसा कैप्टन अमेरिका हम कॉमिक्स में देखते, ठीक उसी तरह का कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिला, जो अपने बातों और अपने वादों पे कायम रहता है और उसे भूलता नहीं है। और इसकी एंडिंग अभी नहीं कह सकते क्योंकि आगे ये कैमियो या इसकी मूवी आ सकती है कैप्टन अमेरिका की, ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरह से कैप्टन अमेरिका की कहानी और जर्नी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आप कैप्टन अमेरिका जर्नी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैप्टन अमेरिका की जर्नी। तो गाइस एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट है कि काफ़ी मेहनत करता हूँ, कंटेंट ढूंढता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, टाइम लगता है इसमें, और इससे सिर्फ एक ही उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर। तो इसी तरह ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन पे भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी अलग अलग वीडियो की, नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो ठीक है गाइस, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स, स्टे सेफ।